हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी प्रस्तुत की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल न थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरवी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। ना जाने मुझे क्या हो गया है केशव, रात को कमरे की तन्हाई काटती है, तुम्हारे बिस्तर पर सोना चाहती हूँ। और ये बात उसने किसी झिझक और खौफ के बगैर कह दी, जैसे औरत का मर्द के बिस्तर पर सोना कोई अचंबा ना हो। दरअसल वो प्रेम में इतनी दीवानी हो गई थी कि मेरे और अपने दरमियान हर फासला मिटा देना चाहती थी। मैं दीवानगी या सादगी पर हैरान सा रह गया, डर गया कि कहीं वो सचमुच रात के अंधेरे में मेरे कमरे में ना आ जाए। एक कच्ची कंवारी लड़की जब किसी से टूट कर प्यार करती है तो आसपास के खतरों से आंखें मूंद लेती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, रात को आने की भूल कभी ना करना, ये भूल खतरनाक होगी। मैं तो तुम्हारे सिवा सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ, अपने आप को भी, मगर ये ज़रूर याद रखो कि अभी हमारे बिस्तर पर सोने का मौसम नहीं आया। प्यार का कोई मौसम नहीं होता, मुझे अपने पास से आने से ना रोको। प्यार बेशक अंधा होता है पीना, मगर देखने वाले अंधे नहीं होते। कौन देखेगा आधी रात को मुझे? यहाँ एक ऐसा आदमी है जो रात के ऊँघते अंधेरों में दूसरों को सपने दिखाता और खुद जागता है। तुम्हारा मतलब है पुरोहित गंजाल। तुम गंजाल को क्या समझती हो और थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था उसके बारे में? यही ना कि मैं उसकी चाल समझ गई हूँ, वो खुद हमारी निगरानी कर रहा है। यही कहा था मैंने। वो परेशान सी हो गई, मगर क्या रात के समय भी निगरानी करेगा? असल निगरानी तो रात ही को करेगा। उसकी आंखें तुम्हारे दरवाजे पर और कान तुम्हारी आहट पर लगे रहेंगे। तुम्हें उसके ताक़ब का इल्म भी ना होगा, क्योंकि वो सांप की तरह बेआवाज़ चलता है। जलपिना की परेशानी कुछ और बढ़ गई। केशव, ये सांप कब तक हमारे दरमियान लकीर खींचता रहेगा? उसका जवाब पहले भी दे चुका हूँ कि सांप औरत का दुश्मन है, मगर डरने की ज़रूरत नहीं। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखो, सिर्फ दिन के उजाले में मेरे पास आओ। वो अजीब सी नज़रों से देखने लगी। जो कहते हो वही करूँगी, पर एक शर्त है मेरी। बोलो, क्या शर्त लगाती हो? हर सवेरे हर शाम जब मैं आऊँ मुझे अपनी बाहों में लेकर प्यार करोगे, और जब मैं जाऊँ तो भी प्रेम रस पिलाओगे। बोलो, मंजूर है मेरी शर्त? प्रेम सचमुच उसके बदन में शराब की तरह सरसरा रहा था। उसके ख्याल से कहीं वो रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा ना खटखटाना शुरू कर दे। मैंने उस दीवानी लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अच्छा, तुम्हारी बात मानता हूँ, अब जाओ, सवेरे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ऐसे थोड़ी जाऊँगी, क्या पहले ही दिन शर्त तोड़ दोगे? मैंने जल्दी से उसे बाहों में लेकर अलविदाई प्यार किया और वह अपने पाँव की घुंघरियाल छिनकाती चली गई। बाहर अंधेरा फैल गया था, बादल गरज रहे थे, कूंदे लपक रहे थे, तेज हवा चल रही थी, मगर मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया और जाकर कांगड़ी के पास बैठ गया। अभी शास्त्रों को फिर आना था। मैं कोयलों पर हाथ सेंकने लगा, लेकिन सर्दी का एहसास कुछ बढ़ गया। कमरा ठंडा ठंडा लगने लगा। जलपिना चली गई थी ना। दूसरे दिन खिलाफे मामूल वो मुंह अंधेरे आ गई। मालूम नहीं रात सोई भी थी या नहीं। मैंने पहली दस्तक सुनी तो बिस्तर से निकलकर फौरन नीचे आया और दरवाज़ा खोल दिया। वो आते ही लिपट गई और बताने लगी, रात मैंने दोबारा पुरोहित गंजाल के कमरे में झांका तो वो कमरे में नहीं था। मंदिर में बैठा तपस्या कर रहा होगा। मंदिर में भी देखा, वहाँ भी नहीं था। वो रात कहाँ रहा? मैं हैरत में डूबा रहा। दिन चढ़े शास्त्रों नाश्ता लेकर आया तो मैंने पूछा, ये पुरोहित गंजाल रात भर कहाँ गायब रहा? क्या उसकी निगरानी कर रहे हो प्रभु? तुझे कहा था कि उस पर नज़र रखने को। मैंने तो कल ही नज़र रखना शुरू कर दी थी उस पर, और मेरी नज़र कहती है कि वो रात को आपके करीब ही था। मेरे करीब कहाँ?
स्वरूप जी के दादा सागर साहू जी के कमरे में रात उसने वहीं गुजार दी। ये सुनकर मैं चौंक गया। सागर साहू जी का दरवाजा दूर ना था। इसका मतलब यह था कि रात को वो करीब रहकर मेरी निगरानी करता रहा, शायद मेरे कमरे के आसपास फिरता भी रहा हो। उधर जल पिन्ना उसे कमरे और मंदिर में ढूंढती रही तो मालूम हुआ कि पुरोहित गंजाल रातों को सांप की तरह अपने ठिकाने भी बदलता रहता है। मगर उस दिन के बाद जब पिन्ना अंदर देवता की बेटी जनेती के रूप में आई और भक्ति नाच में निजात का दरवाज़ा खुला रखने की बात हुई थी, पुरोहित गंजाल ने फिर मेरे कमरे का रुख नहीं किया था। जल पिन्ना सुबह शाम आती, मैं शर्त के मुताबिक बाहों में लेकर उसका स्वागत करता और अलविदाई प्यार करके भेजता था। समुंदर के जवार भाटे की तरह उसके प्रेम सागर की बफरी हुई मौजें मेरे सब्र तहम्मुल की चट्टान से टकरा टकरा कर लौट जाती। उसकी मुदमाती जवानी कई बार मेरे बाजुओं में झूल गई, लेकिन मैंने हर बार उसके टूटते हुए वजूद को सहारा दिया और पुरोहित गंजाल का मुकाबला करने के लिए उसके अंदर की औरत की शक्ति को मजबूत करता रहा। स्वरूप साहू जी को बाटीपुरा से चौथे रोज लौट आना था, मगर चौथा दिन फिर पांचवा दिन भी गुजर गया, वो ना लौटे। शास्त्रों ने बताया कि मालिक वक़्त के बड़े पाबंद हैं और कभी लेट नहीं होते, इसलिए जब पांचवा दिन भी बीत गया तो उसकी परेशानी बढ़ गई। वो सातों बख्शू जिन्होंने अपनी ज़ुबानें कटवा दी थी, पिछली 2 रातें बादलों और हवाओं के तूफान में मशलें उठाए साहू गाड़ी के फाटक पर उनका इंतज़ार करते और 10 बजे के बाद मायूस होकर अपने हुजरों में लौट जाते रहे, क्योंकि 10 बजे के बाद कोई मुसाफिर इधर नहीं आता। अलबत्ता अगर किसी के आने का विश्वास हो तो साहू गाड़ी के फाटक की बुर्जी पर रोशनी कर दी जाती थी ताकि आने वाला अंधेरे में भटक ना जाए। उन दोनों रातों में भी बुर्जी पर रोशनी होती रही। छठे दिन मौसम के मिजाज बहुत बिगड़ गए। अब्रो हवा ने शदीद तूफानी सूरत इख्तियार कर ली। आसमान पर बादलों के बजते हुए ढोल और जोर से बजने लगे। बाव बरूले की तरह चकराती और भूतों की लंबी लंबी चोटियों की तरह उड़ती बल खाती हवाएं जंगल के अजदहों की मानद फूंकारने लगीं। कोंदे बार बार लपकते, बिजलियां बार बार कड़कती और जुनूब की तरफ काले पहाड़ पर उस क़यामत के धमाके से गिरती कि साहू गाड़ी की बूढ़ी इमारत कांप उठती। शास्त्रों की यह बात गलत ना थी कि रत्नागिरी की वादी में बिजलियां सिर्फ काले पहाड़ पर ही गिरती हैं। जब से आकाश पर बादलों के जमगट्ठे लगे और कूंदों की लपक चमक शुरू हुई, हर बिजली जुनूब की तरफ बिजलियों के पर्वत ही पर गिरी और एक अजीब और हैरत अंगेज बात थी। घने घूर बादलों ने अंधेरा सा कर दिया। सह पहर के वक्त जबरदस्त गर्ज चमक के साथ ही बादल टपक पड़े और बूंदाबांदी होने लगी। शाम के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और तूफानी हवाओं के फराटों में बरसते पानी की फवारें यूं उड़ने लगी जैसे जवार भाटे के समुंदर की झाग उड़ाती लहरें इधर उधर सट पटकती फिरती हैं। बादो बारह के इस तूफान में शास्त्रों बहुत परेशान था, क्योंकि स्वरूप जी अभी तक ना आए थे और ऐसे क़यामत खेद मौसम में पहाड़ों का सफ़र खतरनाक होता है। 7-8 बजे के दरमियान रात को बारिश अचानक थम गई और सातों बख्शू मशलें जलाकर साहू गाड़ी के फाटक पर निकल आए। मगर मुसलसल 2 घंटे के इंतजार के बाद भी जब जनूब की तरफ किसी घोड़े और खच्चर की टाप ना उभरी तो मायूस होकर अपने हुजरों में लौट गए, क्योंकि अब स्वरूप जी के आने का कोई इम्कान नहीं था। सब ने यही समझ लिया कि अगर वो बाटीपुरा से चल दिए हैं तो तूफान की वजह से रूपा में ठहर गए होंगे। आज मैं खुद भी बड़ी बेचैनी से उनका इंतजार करता रहा था, मगर 10 बजे के बाद मायूस होकर बिस्तर में घुस गया। अगर वो अपने मामूल के खिलाफ 1-2 दिन या 4-5 दिन भी ना आते तो मुझे उससे कोई फर्क ना पड़ता। फिर मैं बेचैनी के साथ उनका इंतजार क्यों कर रहा था? मेरे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, मगर मैं एक बेकली सी जरूर महसूस कर रहा था। कोई 12 बजे के करीब जब नींद की गनूदगी मुझे सपनों के जंगल में लिए जा रही थी, मेरे सोते जाते जहन ने चीखती चिल्लाती हवाओं के शोर में चंद घंटियों की आवाज़ें सुनी। अजीब सी घंटियां थी वो, जैसे आसमान के सहरा में कोई काफिला अपनी नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हो। शायद मैं फिर कोई ख्वाब देखने लगा था या साहू गाड़ी का पुरअसरार जादूगर आज रात फिर मुझे अपनी गुफा में बुला रहा था। मैंने अपने ज़हन को हल्का सा झटका दिया ताकि उसके तिलस्म से निकल सकूं। गनूदगी की लहर उड़ गई, मगर घंटियों की टन टन बदस्तूर सुन रहा था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा, कहीं आज फिर बेदारी में तो सपना नहीं देखने लगा।
मगर घंटियों की आवाज आ रही थी और ऐसी घंटियां अमूमन पहाड़ी रास्तों पर सफर करने वाले घोड़ों और खच्चरों के गले में बांधी जाती हैं। अरे कहीं स्वरूप जी तो नहीं आ गए। उसके साथ ही सावगारी के शहर में एक हलचल के से आसार भी महसूस हुए। मैं बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर आया, फिर 24 जीना उतर कर दरवाजा खोला और राहदारी में आ गया। राहदारी के नीम तारीख उजाले में शास्त्रों दिखाई दिया जो लाल टैन उठाए बैरोनी डेवड़ी की तरफ जा रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज और मेरे कदमों की आहट सुनकर पलटा और वहीं से बोला, अरे प्रभु, इतनी सर्दी में क्यों निकल आए? और तो क्या करता फिर रहा है इस सर्दी में? वो बताने लगा कि अभी अभी मालिक आए हैं, उनका सामान ऊपर छोड़कर अब साइंसों के खाना देने जा रहा हूँ। पीगू इस सफर में बीमार पड़ गया है, सारे भाड़ मुझी को झोंकना पड़ेंगे। उसने बहुत सी मालूमात मुहैया कर दी। स्वरूप जी कहाँ हैं? वो तो ऊपर चले गए। आते ही सबसे पहले आपका पूछा, मैंने बताया कि सो गए। तो बोले, अच्छा सवेरे मिलूंगा। अब आप भी जाकर सो जाओ और अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। मुझे किसी शाय की जरूरत नहीं, तू अपना काम कर। वो डेवड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि नागहां राहदारी का दरवाजा खुला और फरगल पहने ऊनी कनूप ओढ़े स्वरूप जी अजीब होलिये में नमूदार हुए। मुझे देखकर ठटके, फिर मैं उनकी तरफ और वो मेरी तरफ बढ़े और उनके कमरा मुलाकात के दरवाजे पर हम एक दूसरे से मिल गए। थारो केशव, मैंने सुना था कि तुम सो गए हो। सोने की तैयारी कर रहा था कि शोर सुनकर नीचे आ गया। पता चला कि आप आ गए हैं। ख्याल था कि तूफान की वजह से आप रूपा में ही ठहर गए होंगे। मौसम तो रूपा में भी खराब था, मगर तूफान बहुत आगे आकर शुरू हुआ और आपने तूफान में भी सफर जारी रखा। बारिश से बचने के लिए एक जगह रुक गए थे, इसलिए आने में देर हो गई। इस वक्त अपने कमरे में एक चीज लेने आया था। अच्छा हुआ कि तुमसे मुलाकात हो गई। अब तुम आराम करो, सुबह मिलेंगे। फिर वो कुछ याद करने लगे। मैंने तुम्हारा खत बाटीपुरा से पोस्ट कर दिया था। जी शुक्रिया, मैं मुड़ा। अरे थारो केशव, ठहरो, तुम्हारी एक चिट्ठी भी तो आई है। रूपा में मिली थी। फिर अपनी फरगल की जेब में हाथ डालकर चिट्ठी निकाली और मेरे हवाले कर दी। रंगामती से आई है, तुम्हारी चाची की होगी। और मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा? फिर स्वरूप जी अपने कमरा मुलाकात की तरफ बढ़ गए और मैं चिट्ठी हाथ में लिए अपने कमरे की सिमत पलटा। राहदारी में खुलने वाला दरवाजा बंद करके जल्द जल्द जीने तय किया और अपने कमरा ख्वाब में आकर लाल टैन की रोशनी में चिट्ठी को देखा। बिलाशुबा वो मेरी चाची की चिट्ठी थी और इस ख्याल से वाकई सावगारी और महजब दुनिया के दरमियान डाक का सिलसिला कायम है। मेरे दिल को अजीब सी फरत हुई। मैं बिस्तर पर बैठकर चिट्ठी पढ़ने लगा। चाची ने लिखा था, अजरंगामती, केशव बेटे, तू जुग जुग जिए। तेरी चिट्ठी मिल गई और ये भी जान लिया कि तू कहाँ चला गया है। तेरी नौकरी मिलने की जितनी खुशी हुई थी, अब उतना ही चंबा इस बात पर हुआ कि इस नौकरी के लिए तुझे शहरों से दूर एक पहाड़ी वीराने में रहना होगा, जहाँ कोसों तक ना कोई आबादी है, ना कोई बाजार या कस्बा। बस पहाड़ ही पहाड़ हैं या जंगल, और इन पहाड़ों के बीच सावगारी नाम की एक सदियों पुरानी और अकेली इमारत है, जहाँ कुछ बख्शू वगैरह रहते हैं। और ये जो तूने सावगारी का जिक्र किया है, तो ऐसे लगता है कि ये अजीब सा नाम पहले भी कहीं सुना है, जैसे कोई भूली बिसरी बात हो, मगर कुछ याद नहीं रहा कि नाम कब और कहाँ और किसकी जुबान से सुना था। शायद कोई कहानी सुनी होगी, पर चिट्ठी में ये पढ़ करके तू सावगारी में चला गया है। मेरे मन को बड़ी शांत चिंता लग गई है। मैं खुद भी इस चिंता का कारण नहीं समझती, फिर भी कोई फिक्र, कोई चिंता यूं ही नहीं लग जाती। इसकी कोई न कोई वजह जरूर होती है। हाँ, सावगारी के बारे में अगर कोई भूली बिसरी बात याद आ गई तो शायद इस चिंता का कारण समझ में आ जाए। हैरत है तेरे मालिक दुनिया से इतनी दूर एक उजाड़ जगह में क्यों रहते हैं और क्या धंधा करते हैं। तू कहता है कि वह बुद्ध ज्ञानी हैं, पर तुझे अपनी इतनी बड़ी तनख्वाह ज्ञान ध्यान के लिए तो नहीं देते। कोई धंधा नहीं तो कोई गर्ज जरूर होगी, जब ही तुझे ये नौकरी मिली है। और ये पढ़कर मैं और भी हैरान हुई थी कि मुझे 500 रुपये का मनी ऑर्डर तूने नहीं भेजा था, बल्कि वो तेरे मालिक की कृपा थी, जिन्होंने तुझे बताए बगैर आपसे आप ये रकम मुझे भेज दी। केशव बेटे, मैं अभी तक ये बात नहीं समझ सकी कि तेरे मालिक तुझ पर इतना दयालु क्यों हो गए हैं। एक तो उन्होंने तुझे 200 रुपये महीने पर नौकर रखा, दूसरे मुझे 500 रुपये मनी ऑर्डर कर दिए। फिर तू कहता है कि वो रुपये किसी हिसाब में नहीं। मुझे तो ये तोता मैना की सी कहानी लगती है।
न जाने इन बातों के पीछे कौन सा भेद छुपा है और हमें कौन सी मुश्किल पेश आने वाली है। मेरा मन कहता है कि कोई ना कोई अजीब वाकया जरूर होने वाला है, इसलिए हर वक्त होशियार रहने की ज़रूरत है। बुरा ना मान जाना बेटे, तुझे जो हालात पेश आए वो गैर मामूली है, और गैर मामूली हालात में जब कि तू ऐसी जगह पर रहता है जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं, तुझे अपनी हिफाजत का ख़ास तौर से ख्याल रखना होगा। मैं जानती हूँ कि तू किसी खतरे से डरने और घबराने वाला नहीं है, फिर भी आदमी को कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। अब मेरी भी सुन ले। परसों मैंने एक अजीब सपना देखा है जिससे डर गई हूँ। भगवान ही जाने क्या होने वाला है। सपने में तेरे स्वर्गवासी चाचा को देखा जो घर में कोई गुमशुदा शय ढूंढते और बड़े घबराए घबराए फिरते थे, कभी इधर जाते कभी उधर, मगर वो शय उन्हें मिल ना सकी। और मुझ पर बिगड़े के ना जाने तू मेरी चीज़ें कहाँ फेंक देती है। ये बात उन्होंने कुछ इस तरह कही कि मैं खौफजदा सी हो गई। फिर मुझे कागज़ दिया और कहने लगे, मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर आऊँगा, मेरी ये चीज़ ढूंढ रखना। वो जाते जाते अचानक पलटे और पूछा, तूने मेरे केशव को कहाँ भेज दिया है? मैं उसे एक अनमोल शय देने आया था। मैंने बताया कि नाथ केशव को नौकरी मिल गई है। ये सुनकर वो कुछ बोले नहीं, चुप से हो गए और कमरे से निकल गए। ना जाने तुझे क्या देने आए थे, और उनके जाते ही वो कागज़ मेरे हाथ से कहीं खो गया या मैं उसे कहीं रख कर भूल गई हूँ, जिस पर उन्होंने अपनी कुछ चीज़ें लिख दी थी। मैं सपने में ही बड़ी परेशान हो गई और कागज़ ढूंढने लगी, पर वो मिला नहीं। इसी परेशानी में आँख खुल गई और सपना टूट गया। मगर जागने के बाद भी मैं डरी डरी सी थी और ना जाने कैसा सपना था। कहते हैं कि मरने वाला सपने में कुछ दे जाए तो अच्छा होता है, कुछ ले जाए तो अच्छा नहीं होता और कोई कष्ट आता है। तेरे स्वर्गवासी चाचा ना तो कुछ देकर गए ना कुछ लेकर, बस फिर आने को क्या गए थे। हाँ, जो कागज़ उन्होंने दिया था वो भी गुम हो गया और मुझे उसके खो जाने का बड़ा धड़का लगा है। अब मैं ये भी नहीं जानती कि वो क्या ढूंढने को क्या गए थे और फिर आएंगे तो उन्हें क्या क्या जवाब दूंगी। बस यही चिंता मुझे खाई जाती है और इसी फिक्र से बीमार पड़ गई हूँ। तू कहेगा कि ये तो सपने की बात है, चाचा सचमुच थोड़े आए थे, फिर परेशानी कैसी। पर केशव, तू जानता है मैं सपनों में गहरा विश्वास रखती हूँ। सपने भगवान ही दिखाता है और उनमें आदमी को मिलने वाले किसी नए दुख या सुख की शिक्षा ज़रूर होती है। मैं इसीलिए परेशान हूँ कि अगर तेरे चाचा फिर सपने में आए, और मेरा विश्वास है कि ज़रूर आएंगे और पूछेंगे कि मेरी चीज़ें मिल गई हैं, तो उनका सामना कैसे करूँगी, क्योंकि मैं तो उनका दिया हुआ पुत्र ही गुम कर बैठी हूँ। एक तो ये अजीब सपना देखा, फिर तू भी पास नहीं। मेरा जी बड़ा उदास हो गया है और चाहती हूँ कि एक बार आकर मुझे मिल जा। अरे मैंने तो तुझे शिलांग की बुद्धा कॉन्फ्रेंस में भेजा था, मगर तू वहीं से काले कोसों दूर चला गया और मुझसे मिलकर भी नहीं गया। अब मैं जब तक तुझे ना देख लूँगी चैन नहीं आएगा। भला तेरे सिवा मेरा इस संसार में है कौन? मगर तू भी सौगारी में जाकर बैठ गया है, जिसके नाम से ही मेरा दिल उड़ने लगा है। मैं कहती हूँ कि अगर इस वीराने में तुझ पर कोई विपदा आ पड़ी तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मुझे ऐसा रुपया पैसा नहीं चाहिए, यहाँ रूखी सूखी जो मिलेगी खा लेंगे। जब से तेरी चिट्ठी मिली है तेरे लिए प्रार्थना करती रहती हूँ, बस जितनी जल्दी हो सके मेरे पास आ जा। मैं ये भी वचन देती हूँ कि अगर तू सौगारी वापस जाना चाहेगा तो रोकूंगी नहीं, बल्कि तुझे आशीर्वाद के साथ रुखसत करूंगी। बस एक बार आकर मिल जा, मैं तेरी राह तक रही हूँ, तेरी चाची। चिट्ठी पढ़कर मैं परेशान सा हो गया। चाची को सौगारी के बारे में कुछ मालूमात के तौर पर लिख भेजी थी, फिर गैर मामूली नौकरी, अजीबोगरीब सफ़र और स्वरूप जी की मेहरबानियों का हाल जान लेने के बाद चाची के मन में कुछ वसवसे, कुछ अंदेशे जाग उठे और वह स्वरूप जी की नवाज़शात को कोई और ही मैनी पहनाने लगी। ये इंकशाफ तो मेरे लिए भी बड़ा हैरत अंगेज था कि सौगारी का नाम पहले भी कहीं सुन चुकी हैं और यहाँ मेरे यहाँ आ जाने से इसलिए परेशान है कि कहीं मुझ पर कोई विपदा ना आन पड़े। इस चिंता की वजह वो कहानी थी जो उसने कभी सौगारी के बारे में सुनी और भूल चुकी थी। अब ये सवाल मेरे ज़हन में बगोले की तरह उड़ता फिर रहा था कि वो आदमी कौन था जिसने कोई भयानक कहानी सुनाई। सौगारी से उसका क्या वास्ता था? उससे यहाँ कौन सी मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा? और सबसे अहम बात यह थी कि उसकी कहानी बंगाल के शहर रंगामती या फिर मेरी चाची तक कैसे पहुंची। उस बोली बिसरी कहानी से जो ना जाने कब और किन हालात में पेश आई होगी, मुझे कुदरती तौर पर दिलचस्पी हो गई
और सोचने लगा कि इस कदीम अलयाम इमारत में खेला जाने वाला वो नाटक कैसा होगा और उसके किरदार कौन होंगे। मैं खुद यहाँ आकर अजीबोगरीब और पुरइसरार हालात से दो चार हुआ था। इसलिए चाची ने उस कहानी के हवाले से साहूगारी के बारे में जिस चिंता और परेशानी का इजहार किया, उसने मेरे ज़हन में भी खतरों की कई खिड़कियां खोल दी। मेरी चाची बड़ी बाहिम्मत खातून है, मगर उसकी बात किसी न किसी रंग में पूरी होकर रहती है। मेरी परेशानी का असल सबब भी उसके सब कॉन्शियस की यही आवाज़ थी, और अगर साहूगारी का नाम सुनकर ही उसका दिल उड़ने लगा था तो ज़रूर मुझे कोई अनहोनी पेश आने वाली है। मेरी आपबीती पढ़ने वालों के लिए ये बयान भी दिलचस्पी से खाली ना होगा कि चाची अक्सर सपने देखती, उन्हें गैबी इशारे समझती और उनकी अजीबोगरीब ताबीरें भी किया करती थी। सपने तो हर आदमी देखता है, मैं भी देखता हूँ, मगर चाची के सपने बड़े हैरान कुन होते हैं। जैसे आजकल मैं देखने लगा था, अचानक ख्याल आया कि सपना देखना और उनमें खोए रहना कहीं हमारा खानदानी मर्ज तो नहीं। अगरचा ज़हन में उभरने वाला यह सवाल बड़ा अहम और गौर तलब था, मगर उसे नज़रअंदाज करके मैं चाची के उस ताज़ा सपने के मुतल्लिक़ सोचने लगा जिसका जिक्र उसने चिट्ठी में किया था। चाची ने अपने स्वर्गवासी चक्रवर्ती सहाय को अपनी कोई गुमशुदा चीज़ ढूंढते हुए देखा। जी हाँ, मेरे चाचा का नाम चक्रवर्ती सहाय था और वे एक हादसे में उस वक़्त पुरलोक सदार गए जब मैं 8वीं जमात में पढ़ता था। चाची समझती थी कि मरने वाले को सपने में देखना अच्छा नहीं होता और सपना देखने वाले पर कोई कष्ट आता है, इसीलिए वो डर गई और बीमार भी पड़ गई। उसे कागज़ के खो जाने का रंज था जो चाचा ने ख्वाब में दिया और जिस पर उनकी मतलूबा अशिया दर्ज थीं। मेरी तरह उसकी आपबीती के पढ़ने वाले भी यही सोचते होंगे कि भला इसमें परेशानी की कौन सी बात है, ये तो ख्वाब का किस्सा है। मगर चाची का विचार कुछ और है। वो कहती है कि चाचा फिर सपने में आएंगे और उन चीज़ों के बारे में पूछेंगे जिनकी फहरिस्त दे गए हैं। उधर वो कागज़ ही गुम हो चुका है, इसलिए क्या मालूम जब वो दोबारा सपने में आकर अपनी चीज़ों का मुतालबा करेंगे तो कागज़ की गुमशुदगी पर कैसे आग बगोला होंगे। मैंने बताया है कि चाची सपनों को गैबी इशारे समझती है। न जाने चाची जी का घर में आकर कुछ चीज़ें तलाश करने और उन्हें फिर आकर ले जाने में किस बात की तरफ इशारा है। फिर एक कागज़ पर उन चीज़ों की फहरिस्त और कागज़ की गुमशुदगी का मतलब क्या हो सकता है। वो सपने में मुझे कोई अनमोल शय देने आए थे, लेकिन मैं तो घर में बल्कि रंगामती में ही नहीं था। मेरी नौकरी की इतला पर वो चुप चुप से रहे, जिससे यही समझना चाहिए कि उन्हें यह खबर सुनकर कोई खुशी नहीं हुई। इसीलिए चाची ने मुझे नौकरी छोड़ देने का मशवरा दिया था, या फिर साहूगारी की किसी पुरानी और फरामोश शुदा कहानी ने उसे परेशान कर दिया और उसका दिल उड़ने लगा था। मैं बिस्तर में लेटा देर तक इन अजीबोगरीब मामलात पर सोचे विचार करता रहा और आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि स्वरूप जी से छुट्टी लेकर मुझे चंद दिनों के लिए रंगामती से हो आना चाहिए। चाची की तसल्ली हो जाएगी। मैं कितना ही कहूँ कि उसका ताज़ा सपना कोई वहम या साहूगारी के बारे में अंदेशा महज वसवसा है। तू भी कोई वक्वीद या हकीम उसके वहम का इलाज नहीं कर सकता। उसका असल मसीहा तो मैं हूँ और वो मुझे देखते ही अच्छी हो जाएगी। अब मामला सिर्फ स्वरूप जी से रुखसत लेने का था। मुझे साहूगारी में आए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो मुलाजमत के फ़राइज़ से भी आगाह नहीं किया गया था। इसलिए ख्याल आया स्वरूप जी रुखसत नहीं देंगे, मगर पूछ लेने में हर्ज भी ना था। यही सोचता हुआ सोने की कोशिश करने लगा। हालांकि चाची की चिट्ठी ने मेरी नींद उड़ा दी और मुझे नए वसवसों में मुब्तला कर दिया था। अगले रोज़ देर से आंख खुली, जल पिन्ना नाच विद्या के लिए सवेरे ही आ जाया करती थी। सोचा कहीं वो आकर लौट ना गई हो। जल्दी जल्दी मुंह धोया और शब ख्वाबी के कपड़ों पर कोट पहनकर नीचे आ गया। जल पिना अगर नहीं आई तो आने वाली होगी। इसी ख्याल से बैरूनी दरवाज़ा खोलकर राहदारी में निकल आया। उसका वस्ती दरवाज़ा जिससे स्वरूप जी आया जाया करते थे खुला था, मैं बता चुका हूँ। स्वरूप जी की रिहाइशगाह ऊपर थी और वह राहदारी के वस्ती दरवाजे से गुजरकर और खमदार पुख्ता जीना तय करके ऊपर जाया करते थे। राहदारी का वस्ती दरवाज़ा खुला देखा और स्वरूप जी भी दिखाई दिए, जो ऊपर जाने वाले जीने के पहलू में निस्ब अपने मुजस्मे को ताज़ा फूलों का हार पहना रहे थे। हार पहनाकर उन्होंने मूर्ति को हाथ जोड़कर बड़ी अकीदत से प्रणाम किया, फिर जीने की तरफ बढ़े और ऊपर चले गए।
मैं ये सब कुछ देखकर हैरानो शहीद रह गया। शायद मेरे पढ़ने वाले इस हैरत बेचैनी का अंदाज़ा न कर सकें जिससे मैं दो चार हुआ था। ये हकीकत एक तरफा तमाशे से कम न थी कि स्वरूप जी अपनी ही मूर्ति को हार पहनाते और हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हैं। मैंने ऐसा हैरत अंगेज वाकया पहले कभी ना देखा था और शायद किसी ने भी ना देखा हो। किसी मूर्ति या तस्वीर को हार पहनाना और प्रणाम करना कोई अजीब वाकया नहीं, मगर इस एक अकीदत का इज़हार तो उन लोगों की मूर्तियों, तस्वीरों या यादगारों से किया जाता है जो पुरलोक सदार चुके हों। मरने वालों के वारस और अकीदतमंदान की आत्मा को सुखी रखने के लिए अपनी मोहब्बत व अकीदत का इज़हार करते और मूर्तियों को हार पहनाते हैं। मगर स्वरूप जी का दुनिया के दस्तूर से उल्ट अपनी ही मूर्ति को हार पहनाना और प्रणाम करना एक अजीब वाकया था। मैं राहदारी में गुमसुम खड़ा अपने आप से पूछ रहा था कि आखिर इस नाटक या तमाशे का मकसद क्या है। और जब मेरे अंदर का थारो केशव भी इस मामले को हल ना कर सका तो मैं दबे पांव आगे बढ़ा। बस्ती दरवाजे की दहलीज पार करके दूसरी राहदारी में पहुंचा और स्वरूप जी के मुजस्मे को बड़े गौर से देखने लगा। बिलाशुबा मुजस्मा फन संग तराशी का शाहकार था और संग तराश ने स्वरूप जी के चेहरे और खड़े होने के अंदाज में बला का वकार पैदा कर दिया था। गले में ताज़ा फूलों का हार जो स्वरूप जी अभी अभी पहना कर गए थे, उस पथरीली शख्सियत की अजमत और बुजुर्गी में कुछ और इजाफा कर रहा था। फूलों की पत्तियों पर कहीं कहीं पानी के कतरे भी लर्ज रहे थे, जिससे मालूम होता था हार गूंदते वक्त इस बात का ख्याल रखा गया है कि फूलों पर पानी के कतरे बाकी रहें जिन पर शबनम के कतरों का गुमा होता था। हालांकि जब आकाश पर घने घूर बादल छाए हों, शबनम गिरने का कोई इम्कान नहीं होता। ये तो बरखा के कतरे थे जो रात हुई थी और उन कतरों से फूलों की तरोताजगी का एहसास होता था। और चंद कतरे तो मूर्ति की छाती पर भी ढल गए जिनके गीले गीले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने मूर्ति का गहरी नज़रों से जायजा लिया, चेहरे के खदुखाल और नक्शो निगवार पर तवज्जो दी। आंखों की पुतलियों, पेशानी के खत, नाक के बांसे, रुखसारों के अंदाज, होंठों की तराश खराश, ठोड़ी के खम, गर्दन की कामत, कानों की साखत, गर्द हर नक्श और खत, हर लकीर को गौर से देखा। वो 100% स्वरूप जी की मूर्ति थी। अगर कोई फ़र्क था तो उम्र और लिबास का। मूर्ति स्वरूप जी की जवानी और उधेड़ उम्र के आगाज़ की दरमियानी मुद्दत में बनाई गई थी, जब उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष होगी। अब वो 61-62 साल के हो गए थे और बुढ़ापे की मंजिल में दाखिल हो चुके थे। दूसरा फ़र्क लिबास का था। मैं उससे बेशतर बयान कर चुका हूँ कि इस मूर्ति को पहली बार देखते ही उसके लिबास पर हैरान हुआ था कि जो कम से कम 3 सदियाँ पुराना था। आजकल ऐसा लिबास बुद्ध समाज में भी नहीं पहना जाता और बहुत अरसे से मतरूक हो चुका है। मगर ये सोचकर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था कि स्वरूप जी सिर्फ बौद्ध ज्ञानी नहीं बल्कि अपने बुजुर्गों का बड़ा एहतराम करते हैं, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल बुद्ध धर्म को अपना ओढ़ना बिछौना बनाए रखा। लिहाजा उसी एहतराम और अकीदत के बायस मूर्ति बनवाते वक्त उन्होंने अपने बुजुर्गों के पुराने लिबास को तरजीह दी होगी। बहरहाल मैं मूर्ति के लिबास पर जब भी चौंका था और अब भी हैरान था कि संगे तराश ने उनके मुजस्मे को इस लिबास में क्यों नहीं तराशा जिसे वह अपनी ज़िंदगी में पहनते हैं। मगर लिबास और उम्र के फ़र्क को छोड़कर भी ये मुजस्मा स्वरूप जी का था और चेहरे का हर नक्श इसका सबूत था। मैं ख्यालों और सोचों में डूबा हुआ था कि राहदारी के दाएं जानब कदमों की हल्की सी चाप और लिबास की सरसराहट ने मुझे चौंका दिया। ये सरसराहट बादे सुबह की तरह मुअत्तर थी, जैसे कोई फूंका फूलों की महक बखेरता हुआ धीरे से चला आए। मैंने ज़रा गर्दन मोड़कर देखा तो नक्शे हैरत बनकर रह गया। सिर्फ 3-4 कदम के फासले पर एक इंतहाई सुंदर लड़की बड़े दिलकश अंदाज में खड़ी मुझे देख रही थी। उम्र मुश्किल से 18 वर्ष होगी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी के ऊपर कीमती फर वाला कोट पहन रखा था। मजहब सोसाइटी में परवरिश पाने वाली लड़कियों की मानद सर की पिछली जानब बड़ी खुश सलीकगी से बालों का जूड़ा बंधा था। रुखसारों पर गुस्ताख सी काकलें इस तरह बिखर गई थी कि हुस्न में बला की दिलकशी पैदा हो गई। कानों में कीमती अवीज़े झूल रहे थे। हरनेवल की सी आंखें जिनमें तलाश का रंग भी था और जवानी के सीन वहशत भी। खूबसूरत गर्दन में सुनहरा लाकट और नाजक नाजक गोरे गोरे हाथ
जिनकी उंगलियों के नाखूनों पर नील पॉलिश की सुर्खी नजर आ रही थी। लिबास, आराइश और सुंदरता के साथ खड़े होने का बांकपन बोल रहा था कि शहरी तहजीब का हर सलीका जानती और हर देखने वाले को दीवाना बना सकती है। मुझे इस तरह नजर भर के देख रही थी कि जिस तरह मैं अभी अभी आसमान से उतरा हूं। इस अदाए हुस्न ने मुझ पर एक अजीब सी वराफ्तगी तारी कर दी। शहरों से दूर गांव सावगारी की साल खुर्दा इमारत में, जिसके बासियों पर भी दवारका के भूतों का गुमान होता था, एक हसीन और जमील दोशीदा को देखकर मुझे जिस कदर हैरत हुई होगी उसका अंदाजा हर शख्स लगा सकता है। अगर मैं स्वरूप जी की बेटी सुंदरमती के बारे में यह सुन चुका होता कि वह बाटी पारा के मिशन स्कूल में पढ़ती, वहीं हॉस्टल में रहती, कभी कभार यहाँ आती है और साथ स्वरूप कमर स्वरूप जी उसी को लेने बाटीपुरा गए, तो यही समझता कि वह इस धरती की औरत नहीं, आकाश की कोई परी है जो भूल कर सावगरी में आ गई है। मैं देखते ही समझ गया था कि वह सुंदरमती ही हो सकती है, जो अपने नाम से ज्यादा सुंदर और दिलकश है। ये भी जानता था कि शहर में पड़ती है तो लिबास भी मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी सुंदर और नवेली होगी कि उस पर इंगलू बुद्ध लड़की का गुमान गुजरेगा। मेरी गुस्ताख सी नज़रों ने सर से पांव तक उसका जायजा लिया तो कुछ परेशान सी हो गई। फौरन पहलू बदला, नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ दिए और बड़ी सुरीली आवाज़ और मद भरे लहजे में बोली, अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो आप ही थारो केशव हैं। आप जैसी सुंदर लड़की का ख्याल कैसे गलत हो सकता है? वाकई मैं थारो केशव हूँ और आप शायद सुंदरमती हैं। शायद नहीं बल्कि 100% सुंदरमती हूँ। उसने बड़े दिल आवेज मुस्कुराहट से जवाब दिया और फिर मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसके लिबास से इवनिंग इन पेरिस की खुशबू आ रही थी। कहने लगी, पिताजी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, उनकी कृपा है, वरना मैं किसी तारीफ के लायक नहीं। अब कि उसने मेरी आंखों से आंखें मिला दी और बड़े वसूख से बोली, नहीं क्यों, आप हैं। अच्छा, मेरी दिलचस्पी बढ़ी, वो कैसे? अमृत पुत्र का मैं आपके आर्टिकल पढ़ चुकी हूँ, खूब लिखते हैं आप। जो जूती पुत्र की तरह अमृत पुत्र का भी एक बुद्ध मैगजीन है जो गोबाटी से निकलता है।